So good morning everybody, myself Acharya Vishwant and I'll discuss electric current today. So let's begin with the things in proper perspective. The first thing is average current. So average current is delta Q by delta T, which is charge flowing per unit time. फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि कोई कॉपर की वायर है, तो उस कॉपर की वायर में करंट फ्लो हो रहा है. तो करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे. तो मान लीजिए कि डेल्टा टी टाइम में किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू डेल्टा क्यू करंट पास होता है. तो करंट का जो डेफिनेशन है एवरेज का वो है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. ये फर्स्ट इसका डेफिनेशन हो गया. सेकेंड पॉइंट इज करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम. तो एसआई सिस्टम आप जानते ही होंगे जिसमें 7 बेस यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. और इसमें जो है करंट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें सारी क्वांटिटीज हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी इन द एसआई सिस्टम. थर्ड पॉइंट इज करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. फोर्थ इज एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. देन इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. मान लीजिए किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू पर मिनट 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. तो इसमें से आपका एवरेज करंट निकालना है. तो एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है वो हम देख सकते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो किए तो टोटल चार्ज जो फ्लो होगा वो n ही हो जाएगा. तो n ई बाई डेल्टा टी. n का वैल्यू है 10⁻20. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19. डेल्टा टी है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड. तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे क्लोजली 0.26 एम्पियर आ जाएगा. तो वहाँ से आप करंट का एवरेज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू. नेक्स्ट आएंगे इस पे मटेरियल्स पे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैसे किसी मटेरियल को क्लासीफाई किया जा सकता है. सो देयर आर 3 एक्सट्रीम कैटेगरीज: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. एक एक पॉइंट इस पर डिस्कस करेंगे. तो कंडक्टर्स में खास बात है इनका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है, resistivity minimum, conductivity maximum. They have maximum number of free electrons as compared with semiconductors and insulators. उसके बाद ये है इसमें कि मेटल, इनका एग्जांपल है मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. तो दे आर एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स. नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स. तो सेमीकंडक्टर्स में सारी ही चीज़ें इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होती हैं जो यू कैन एनालाइज. लास्ट में है इसमें जो एग्जांपल है वो है जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड. तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए. नेक्स्ट है इसमें